नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2027 के लिए बीजेपी का मुझे नहीं लगता कि कोई प्लान है। भाजपा मोदी और योगी के नाम के भरोसे बैठी हुई है। उनको लगता है कि सिर्फ ये दोनों ही नैया को पार लगवा देंगे, क्योंकि जिस 2027 के लिए एक तरफ अखिलेश यादव अपनी पीडीए की सेना को उधार दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ मायावती भी अपने सियासी किले के बिखरे हुए पत्थरों को फिर से जोड़ने की कोशिशों में लगी है। हर कोई मिशन 2027 के लिए कमर कस चुका है, सिवाय उस पार्टी के जो सत्ता में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बारे में, जो अपने जमीनी संगठन, क्षमता, अपने पन्ना प्रमुखों और बूथ मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है। आज उसी पार्टी का उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण सियासी गढ़ यानी कि पश्चिमी यूपी पूरी तरह से वेंटिलेटर पर है। दोस्तों, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। पश्चिमी यूपी में कुल 19 जिले आते हैं और इन 19 जिलों में से किसी में भी बीजेपी की नई जिला कार्यकारिणी की जो टीम है वो है ही नहीं। जो टीम आज काम कर रही है वो 2019 में बनाई गई थी। जी हाँ, 2019 में। नियम के मुताबिक भाजपा में किसी भी पदाधिकारी का कार्यकाल 3 साल का होता है, यानी 2019 में बनी टीम का कार्यकाल 2022 में पूरा हो चुका है। तब से लेकर आज 2025 के अंत तक वही टीम केयर टेकर के तौर पर काम कर रही है। 2019 में जब जिलाध्यक्ष ने अपनी टीम बनाई तो उसकी अपनी पसंद के लोग थे। जब 2023 में नया अध्यक्ष आया तो उसकी अपनी पसंद नापसंद थी, लेकिन उसे काम पुरानी टीम से ही लेना था, क्योंकि दबी जो आवाज में कार्यकर्ताओं का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व से हरी झंडी नहीं मिली थी। नतीजा, नए अध्यक्ष ने पुरानी टीम के गिने चुने लोगों को छोड़कर बाकी के साथ सौतेला व्यवहार करना शुरू कर दिया। अब 2025 में जो अध्यक्ष आए हैं वो भी यही कहानी दोहरा रहे हैं, यानी संगठन में टीम वर्क बिल्कुल नहीं है, बल्कि खींचतान और गुटबाजी हावी है। अध्यक्ष तो बदलते रहे लेकिन टीम वही रही। अब सवाल उठता है कि इससे फर्क क्या पड़ता है। टीम पुरानी हो या नहीं, काम तो हो ही रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फर्क पड़ता है, क्योंकि जमीन पर काम ही नहीं हो रहा है, बल्कि काम होने का सिर्फ दिखावा हो रहा है। और वो इसलिए कि पुराने कार्यकर्ताओं में जोश नहीं बचा है। जो पुराने केयर टेकर पदाधिकारी हैं उन्हें लगता है कि उनका कार्यकाल तो 2022 में ही खत्म हो चुका है। न जाने पार्टी उन्हें कब बदल दे या फिर उन्हें साइडलाइन कर दे। इस कभी भी हटाए जाने के डर से वो भी पूरी ऊर्जा से काम नहीं कर पा रहे हैं। नतीजा, पार्टी के कार्यक्रम सिर्फ फोटो सेशन बनकर रह गए हैं। इसका जीता जागता उदाहरण मुरादाबाद में देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर पार्टी ने सेवा पखवाड़ा मनाया, रक्तदान शिविर लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस महानगर में बीजेपी के 2500 से ज़्यादा पदाधिकारी हैं, वहां तीनों मोर्चों, युवा, महिला और मुख्य टीम ने मिलकर सिर्फ 15 यूनिट रक्त इकट्ठा किया। ये आंकड़े बताते हैं कि संगठन जमीन पर कितना खोखला हो चुका है। जब संगठन में ऊपर से कोई दिशा निर्देश नहीं होता तो नीचे खींचतान और गुटबाजी शुरू हो जाती है। ये खींचतान अब सिर्फ बंद कमरों में नहीं, बल्कि भरे मंच पर सामने आ रही है। हाल ही में मुरादाबाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का कार्यक्रम था। मंच पर राज्यसभा सांसद और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दर्शना सिंह मौजूद थी और उनके सामने ही मंच संचालन को लेकर महानगर महामंत्री श्याम बिहारी शर्मा और उपाध्यक्ष विशाल त्यागी दोनों एक दूसरे को गाली देने लगे। मारपीट तक नौबत आ गई। सोचिए, जब पदाधिकारी ही आपस में लड़ रहे हैं तो जनता के बीच क्या संदेश लेकर जाएंगे। और यही सबसे खतरनाक असर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। यहाँ किसान आंदोलन का असर बहुत रहा है। यहाँ जाट गुजर समीकरण है। यहाँ दलित और मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। याद कीजिए, अभी कुछ समय पहले जब गुजर समाज का विवाद हुआ था, बीजेपी के नेता जब तक जागे और मौके पर पहुंचे तब तक चंद्रशेखर आज़ाद वहां पहुंचकर गुजरों के साथ खड़े हो चुके थे। ये एक छोटा सा उदाहरण है जो दिखाता है कि जब आपका स्थानीय संगठन कमजोर और निष्क्रिय हो जाता है तो आप सियासी घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे पाते। आप अपने ही लोगों से कट जाते हैं और विपक्ष उस खाली जगह को बड़ी आसानी से भर देता है।
पश्चिमी यूपी में बीजेपी को पहले से ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर उनका खुद का संगठन ही इस हाल में रहेगा तो विपक्ष का मुकाबला कैसे करेंगे। चंद्रशेखर आजाद अपनी पकड़ बना रहे हैं, बसपा भी वापसी की कोशिशों में है। ये सभी दल जमीन पर काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का संगठन कागजों और केयरटेकर टीमों में फंसा हुआ है। हैरानी की बात तो यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिली हार के बाद भी बीजेपी ने कोई बड़ा सबक नहीं लिया। जिस प्रदेश ने 2014 और 2019 में दिल्ली का रास्ता तय किया, वहां इतनी सीटें हारने के बावजूद उम्मीद थी कि संगठन में बड़े बदलाव होंगे, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नीचे तक कील कांटे दुरुस्त किए जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? आज तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया और पश्चिम यूपी का संगठन तो जैसे भगवान भरोसे ही छोड़ दिया गया। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर बीजेपी ये देरी क्यों कर रही है? क्या शीर्ष नेतृत्व की कोई सोची समझी रणनीति है, या ये महज एक लापरवाही है, या फिर पार्टी अति आत्मविश्वास में है कि जब चुनाव आएगा तो मोदी योगी के नाम पर नैया पार हो जाएगी। कारण जो भी हो, लेकिन ये देरी बीजेपी की सियासी जमीन को हिलाने का काम कर रही है। एक तरफ अखिलेश यादव हर छोटे बड़े मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता कई सामाजिक समीकरण बना रहे हैं और बीजेपी अपनी संगठनात्मक ताकत के लिए जानी जाती थी, वो अपने ही घर को नहीं संभाल पा रही है। ये सिर्फ 19 जिलों की कार्यकारिणी का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि 26 के पंचायत चुनाव और 27 के महासंग्राम के लिए 2027 का सियासी समर भले ही दूर लग सकता है, लेकिन उसकी नींव आज ही रखी जा रही है। और अगर नींव ही इतनी कमजोर होगी और खोखली होगी तो उस पर चुनावी जीत की भव्य इमारत कैसे खड़ी होगी। बीजेपी के वेस्ट यूपी अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया कह रहे हैं कि जल्दी ही नई टीमों का गठन होगा, लेकिन सवाल वही है, कब? जब तक ये जल्द आएगा तब तक बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।